आज नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू का आलमी दिन है कि हम सब को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करें जिससे किसी दूसरे के दिल को तकलीफ़ पहुँचे या उसकी घरेलू या माशरती ज़िंदगी वो तबाह व बर्बाद होकर रह जाए। हम ये बात देख रहे हैं कि आजकल ये रिवाज है कि आप किसी के हवाले से भी कोई जुमला बोल दें, फिर उसको नशर करें, फिर आप उसके ऊपर गुफ्तगू करें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यही वजह है कि हम ये बात देख रहे हैं कि मगरबी दुनिया में भी इस्लाम के हवाले से कुछ ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जा रहा है और इस्लाम के हवाले से हेट स्पीच या नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू वहाँ पर एक फ़ैशन बन चुका है। तो इस हवाले से मैं चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस्लाम बिला वजह गुफ्तगू का कायल नहीं है। ये इंसान को इस बात से रोकता है और ये बात कहता है कि अगर कुछ कहना चाहते हो तो अच्छी बात कहो या फिर खामोश रहो। दूसरी बात इस ज़िमन में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम इस बात की भी बड़ी सख्ती से ताकीद करता है कि आपके हाथ से और आपकी ज़ुबान से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। लिहाजा मैं आज के इस मैसेज के ज़रिए अपनी कौम के नौजवानों को, अपनी कौम के लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सबको आज इस हवाले से इस्लाम के पैगाम को समझना चाहिए। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, अख़ुव्वत का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, एक दूसरे की इज़्ज़त के दिफा का पैगाम है। ये तो अपने बदतरीन दुश्मनों के किरदार के ऊपर भी गुफ्तगू नहीं करता। लिहाजा मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे मुल्क का माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर हमें अपनी गुफ्तगू के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। ये सियासी अनारकी का दौर, ये सियासी इंतहापसंदी का दौर, इसके अंदर हम सबको ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे हमारा जो कौमी शराजा है वो बिखरना शुरू हो जाए। लिहाजा हम सबको कोशिश करनी चाहिए हम इस्लाम के पैगाम को जो मोहब्बत का और ख़ुव्वत का है उसको समझें। आप ये बात देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं कि सूद के 72 दर्जे हैं। आखिरी दर्जा माँ के साथ जिना करना है और पहला दर्जा अपने भाई की इज्जत को ख़राब करना है। लिहाजा हम सबको आपस के अंदर भी और अपने इस पैगाम को दुनिया के अंदर भी फैलाना चाहिए और पहुंचाना चाहिए और ऐसी बातों से रुक जाना चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और हम सब के सब एक ऐसे अमल का इर्तिकाब कर बैठें जिससे मुआशरे में इंतशार और इफ्तराक हो।